Hi, myself Rani. I hope all of you are good and healthy and enjoying your day. So, basically today we are going to solve CSR NET क्वेश्चन पेपर एंड 16 सितंबर 2022 क्वेश्चन। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, CSR NET के linear algebra, abstract algebra and maybe another question also we will try to solve. Okay, so let us try to solve from part B. Okay, so in part B, what is our question number first, which is asked from a linear algebra. ठीक है, so what is the question? Let us read and then try to think. Why not pause video and try to think about this question? Okay, so let us try to solve. So let A and B be n by n matrices. Suppose the sum of the element in any row any row of A is 2 and the sum of the element in any column of B is 2. Which of the following matrix necessary true? अच्छा, तो इनमें से नीचे जो मैट्रिक्स बन रही है इनमें से कौन सा ट्रू है मैं ये बताना है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो कैसे करेंगे? लेट अस ट्राई टू सॉल्व। ओके, सो हमें दिया क्या हुआ है, क्या दिया है, ईच रो ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ए इज क्या दिया हुआ है, ओके, द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो मीन्स ईच रो। ठीक है, वॉट एवर रो यू आर चूजिंग, देयर सम इज वॉट, ए क्या है, ओ एनी कॉलम। ठीक है, वॉट इज गिवन हियर, ओके, एनी रो है ना, सो एनी रो ऑफ ए इज 2। अच्छा, मुझे ये बताना आप, यदि ईच रो सम 2 है किसका, मैट्रिक्स ए का, तो इसके ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, तो ये इम्प्लाइज करेगा द सम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एनी कॉलम। ठीक है, कॉलम ऑफ ए इज व्हाट 2, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया है सम ऑफ द एलिमेंट इन एनी कॉलम ऑफ बी इज 2 मीन्स व्हाट, मतलब कि बी के सभी कॉलम, उसके जो कॉलम का सम है वो क्या है, ओके। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन एनी कॉलम। ठीक है, इन एनी कॉलम ऑफ बी इज 2, ओके। अच्छा, तो एक चीज़ और, हम क्या जानते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का कोई n बाई n की मैट्रिक्स है, उसके ईच रो का सम यदि कोई पर्टिकुलर नंबर आता है तो वो पर्टिकुलर नंबर क्या हो जाता है, उसका आइगन वैल्यू हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी कॉलम का सम, ईच कॉलम का सम, ठीक है, किसी मैट्रिक्स के ईच कॉलम का सम क्या आ जाता है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है, कोई पर्टिकुलर नंबर आ जाती है, देन वो क्या हो जाता है, वो उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हो जाती है, राइट। अच्छा, एक नोट और क्या लिख लो, नोट लिख लो। ठीक है, नोट क्या होता है यहाँ पे, नोट क्या है, इफ ए एंड बी आर 2 n by n मैट्रिक्स, ठीक है, एंड ईच रो या फिर कॉलम। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, यदि रो ले रहे हो तो जो सेकंड मैट्रिक्स लोगे उसका भी रो सम लोगे। ठीक है, अगर कॉलम ले रहे हो तो सेकंड मैट्रिक्स जो लोगे उसका भी तो कॉलम सम लेगो। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, ईच रो सम इज K1 एंड ईच रो सम ऑफ, ओके, ईच रो सम ऑफ, यहाँ पे लिख लेना, ऑफ मैट्रिक्स A इज K1 एंड ईच रो सम या फिर कॉलम सम ऑफ मैट्रिक्स B इज K2, देन ईच रो या फिर कॉलम सम ऑफ मैट्रिक्स, एक चीज़ और, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स सेम
ऑर्डर के होने चाहिए, ठीक है। सम ऑफ मैट्रिक्स बी इज क्या, K1 इंटू K2, ठीक है। सो वी विल यूज दिस थिंग, हाँ क्या करेंगे, इस चीज़ को यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर आपको इसको प्रूव करना तो ये बहुत ईजी है। जस्ट आप क्या करोगे, मैट्रिक्स लेना है एक, उसके बाद क्या करना, उसके एच और रो का सम जो आता है, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना, समेशन फॉर्म में लिखना। वहाँ से क्या होगा, जो एच इसका कॉलम सम है ना वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखोगे कि इसके जो ए बी मैट्रिक्स आएगी उसके एच रो का सम क्या आ जाएगा, या फिर एच कॉलम का सम क्या आ जाएगा, K1 इंटू K2, ठीक है। इफ़ यू वांट, अदरवाइज लीव इट। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, तो अब यहाँ पे देखना, जैसे कि तुम्हें पता है द सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो इज 2। अच्छा, जो कि इम्प्लाइज करता है कि इसके जो ए के जो ईच कॉलम का सम 2 है एंड बी के ईच कॉलम का सम क्या है, ए ट्रांसपोज, सॉरी यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, ठीक है। तो यहाँ पे बी के कॉलम का सम क्या है, 2 है। तो यहाँ से ये क्या इम्प्लाइज कर देगा, ये चीज़ इम्प्लाइज कर देगा क्या, ये इम्प्लाइज करेगा द सम ऑफ द एलिमेंट इन एनी कॉलम ऑफ और बी ए ट्रांसपोज या फिर और ए ट्रांसपोज बी इज व्हाट 4, 2 इंटू 2, ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। अच्छा, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, विच इम्प्लाइज 1 आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बी इज व्हाट 4, राइट। क्योंकि अगर ईच किसी मैट्रिक्स के ईच रो का सम क्या आ जाता है, कोई पर्टिकुलर नंबर आ जाता है तो उसकी आइगन वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये चीज़ इम्प्लाइज कर देगा क्या, अच्छा सपोज अदर आइगन वैल्यू आर λ1 λ2 divided as how many times lambda in -1, I mean how many आइगन वैल्यू remain in -1, राइट। ओके, तो यहाँ पे ये जो चीज़ थी ये इम्प्लाइज कर देगी 1 आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स का जो पॉलिनोमियल है i माइनस 1 बाई 1 माइनस 4 ही है, आई थिंक क्वेश्चन 4 ही था, हाँ 4 बी ए ट्रांसपोज, ठीक है। और क्या आ जाएगा बताना जरा, देखना यहाँ पे इसकी एक आइगन वैल्यू 4 है तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो आइगन वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस लैम्डा 1 बाई 4, 1 माइनस लैम्डा 2 बाई 4 एंड लैम्डा क्या आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा n माइनस 1 बाई 4, राइट। अच्छा, देखना ये चीज़ क्या 0 के बराबर है ना, है कि नहीं। तो एक आइगन वैल्यू 0 आ गई तो इम्प्लाइज कर देगा क्या, क्योंकि जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स का वो क्या होता है, आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होता है। तो अगर ये क्या है 0 है एंड अदर है लाइक दैट, है ना 1 माइनस लैम्डा n माइनस 1 बाई 4, तो ये क्या होगा 0 होगा डिटर्मिनेंट। सो विच इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ, ये क्या इम्प्लाइज करेगा डिटर्मिनेंट ऑफ i माइनस 4 बी ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ओके ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है 4 दिया हुआ है। अच्छा, अदर ऑप्शन के लिए क्या करना, तो यहाँ पे क्या कर लो देख लो, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि i माइनस 1 बाई 2 बी ए ट्रांसपोज, ओके। सो क्या करो, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ऐसे ही सेम जैसे यहाँ हमने किया ना, ट्राई टू डू योर ओन, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स i माइनस 1 बाई 4 बी ए ट्रांसपोज आर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे, 4 से जब 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हो जाएगा। अच्छा देखो ना, ये 0 नहीं है, अब कहीं ना कहीं हमें मिल रहा है कि है ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हमारी मैट्रिक्स कैसी हो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा हो 0। अच्छा, यहाँ पे क्या इम्प्लाइज कर दिया इसने, मैट्रिक्स i माइनस 1 बाई 4 बी ए ट्रांसपोज इज सिंगुलर, ठीक है।
तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स को इम्प्लाइज कर दिया। ओके, तो ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये ध्यान दो आप, इट मे हैपन वन आइगन इफ लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाए तो ये 0 दे दे, बट वी कैन नॉट से इन जनरल। ओके, वी कैन नॉट से इन जनरल कि इसके पास एक आइगन वैल्यू 0 और नॉन 0 है ही, ये बात हम नहीं बोल सकते। सो ये चीज़ हम नहीं बोल सकते इन जनरल कि कैसी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, एंड दैट इज वाई ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। अच्छा, BC को देख लो। अच्छा, हमें पता था कि हमारे मैट्रिक्स ए का जो ईच रो सम है वो कैसा है, 2 है, और मैट्रिक्स बी का जो ईच कॉलम सम है वो 2 है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या पता चली कि इसके रो का सम है, ईच रो का सम पता है, इसके ईच कॉलम का सम पता है। अच्छा, बट हम कुछ भी नहीं बोल सकते अगर इसके रो का सम पता है, इसके कॉलम का सम पता है, ईच रो का सम पता है, इसके कॉलम का। ठीक है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखना। सो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी जैसे ही आपको पता चला कि बी और डी ऑप्शन करेक्ट है, यू कैन गो। ओके, सो let us try to do another question, and question number 22. So when I pause video and think about, and let me know in comment box how what do you think in your mind when you see this question. First, what you see, what you think about this question when you see this question. I mean, what comes in your mind. Okay, so when I pause video and think about, and let me know in comment box what you think. Okay, so let us think together. So what is our question? That m 0 minus 1 0 1 2 minus 1 and 1 1 3 eigenvalues are of m. Then which of the following statement is true? then कौन सा statement जो सही है? ठीक है, -2 is an eigenvalue of m, 3 is an eigenvalue of m, and the eigenspace of each eigenvalue of a value has this dimension 1. अच्छा, ये क्या बोल रहा है? चौथा क्या बोल रहा है? m is diagonalizable. ओके, तो लेट अस सी। पहले तो देख लेते हैं इसकी आइगन वैल्यू कितनी है, तभी कुछ बोल पाएंगे, है ना। तो अच्छा, एक तो आइगन वैल्यू पता है हमें, क्या है पता है, क्या है, 1 है। सो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? अच्छा, एक चीज़ तो आपको पता है ना, क्या पता है, जो ट्रेस होता है ना वो आइगन वैल्यू का सम होता है, जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, यस, आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होता है। तो हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे, कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट यू विल गेट। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखना जरा क्या आ जाएगा। हाँ, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इक्वल टू 5 आ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ क्योंकि ये आइगन वैल्यू उन्होंने दे रखा है 1, तो ये चीज़ क्या इंप्लाइज कर देगा, ये इंप्लाइज कर देगा कि λ2 प्लस λ3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अच्छा जी, ओके, सेकेंड क्या है, λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 विच इज इक्वल टू वॉट। देख लो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, क्या आएगा इसका डिटर्मिनेंट, देखना जरा। हाँ, 0 इंटू वॉट एवर वैल्यू, बिकॉज इट विल बी 0, -1, इसके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 माइनस -1 तो 4 आ जाएगा। अच्छा, देखना फिर यहाँ पे क्या है, 0 इंटू फिर से 0 है तो वॉट एवर वैल्यू इट डज नॉट मैटर। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ दे देगा, देखना। ओके, एक तो माइनस इसका, एक तो माइनस इसका, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 आ जाएगा। अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल गेट। ठीक है, we have what we have, ओके, पुट करो इसकी वैल्यू यहाँ पे, यहाँ पे इसकी वैल्यू λ1 की वैल्यू 1 रख देना। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट वी हैव λ2 λ3 इक्वल टू 4 एंड λ2 इंटू λ3 इक्वल टू 4। अच्छा, ओके, तो इन दोनों को जब करोगे सॉल्व तो क्या मिलेगा आपको, देखना जरा क्या मिलेगा। तो λ2 प्लस λ2/4 इक्वल टू 4 विच इम्प्लाइज करेगा कि λ, अच्छा, λ2 -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज करेगा λ की वैल्यू 2 क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, 2 आ गई।
अच्छा जैसे ही यहाँ पुट करोगे तो ये इम्प्लाइज करेगा लैम्डा 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा देखना 2 आ जाएगी। तो सो विच इम्प्लाइज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एम आर व्हाट 1 2 2। अच्छा क्या बोल रहा है ये ऑप्शन ए, क्या बोल रहा है -2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एम। नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। 3 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एम, ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा क्या कह रहा है एम इज डायगोनलाइजेबल, देख लेते हैं ठीक है। ए एम जी एम से सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि अगर ईच आइगन वैल्यू की ए एम इक्वल टू जी एम देन मैट्रिक्स क्या हो गई डायगोनलाइजेबल, ठीक है। तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्या ए एम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू जी एम ऑफ 1, क्योंकि एक ही है ठीक है। अच्छा एंड ए एम ऑफ 2 विच इज इक्वल टू व्हाट 2, राइट, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है। अच्छा जो ए एम होता है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में जो पावर होती है ठीक है फैक्टर की, जैसे इस केस में क्या है x - 1 है तो इसकी पावर 1 है, एंड x - 2 है इसकी पावर 2 है, ठीक है ओके। तो यहाँ पे जो 1 की ए एम है वो 1 है एंड जो 2 की ए एम है वो 2 है। अच्छा जी एम देख लेते हैं क्या है, जी एम क्या है, जी एम होती क्या है, तो बेसिकली क्या होती है, वो होती है 3 माइनस रैंक ऑफ व्हाट ए माइनस 2i, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस, हम देखना जरा क्या आ जाएगा, रैंक ऑफ ये दिस मैट्रिक्स है ना, घटा दो इसमें 2 से घटा दो, जब 2 से घटाओगे तो आपको ये मैट्रिक्स कैसे मिल जाएगी, देखना ज़रा -2 -1 0 एंड 1 0 -1 1 1 1, ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अच्छा इसको और रिड्यूस करके क्या लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन लगाओ, इसको ट्राई टू रिड्यूस। हाँ अच्छा तो क्या यूज़ कर लिया जाए यहाँ पे, अगर हम कर लें क्या R2 माइनस ओके R1 कर लो, ठीक है, R1 प्लस 2R2, देन ये क्या कर एन का कर लो, इसको इससे घटा दो, क्या कर लो R2 रिप्लेस कर दो R2 माइनस R3 से, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखना जरा ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, इस फॉर्म क्या आ जाएगी, इस फॉर्म क्या आ जाएगी -2 -1 0। अच्छा हमने यहाँ पे इसको घटाया था ना ओके, तो ये 0 आ जाएगा। हाँ ये यही रहेगा क्योंकि हमने -2 करके जोड़ा था, सॉरी यहाँ पे जोड़ रहे हैं ना, तो ये क्या आ जाएगा देखना ज़रा -2 आ जाएगा। अच्छा जब इसको आप इससे घटा रहे हैं तो ये 0 आ जाएगा, जब इसको -1 आ जाएगा ये -2 आ जाएगा। अच्छा 1 1, एक चीज़ देखो यहाँ पे जब आप फिर से ऑपरेशन लगाओगे R1 को रिप्लेस कर दोगे R1 प्लस R2 से, है ना, तो आपको क्या चीज़ मिल जाएगी, आपकी मैट्रिक्स किस टाइप की मिल जाएगी, ये मैट्रिक्स आपकी आ जाएगी इस टाइप की, कुछ 0 0 0 एंड 0 -1 -2 1 1 1। अच्छा देखना अभी ये नॉन जीरो है, ठीक है, इसका जो क्या है सब मैट्रिक्स है, ये जो इसकी एक सब इस मैट्रिक्स की जो एक सब मैट्रिक्स वो नॉन जीरो, तो इसका क्या आ जाएगा, इसकी जो रैंक आ जाएगी वो 2 आ जाएगी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस मैट्रिक्स की रैंक 2 आ जाएगी, तो 3 - 2 = 1। अच्छा तो इसका GM क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना, विच इज़ नॉट इक्वल टू AM ऑफ 2 विच इम्प्लाइज योर मैट्रिक्स M इज, सो M इज क्या, M इज नॉट डायगोनलाइजेबल, ठीक है। अच्छा तो रिमेनिंग एक ही ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे जो ये जो 1 आया ना, इट इज़ नथिंग बट व्हाट डायमेंशन ऑफ E लैम्डा 2, ठीक है, एंड यहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या आ गया, E1 की डायमेंशन क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे ईच द आइगन स्पेस ऑफ ईच आइगन वैल्यू हैज डायमेंशन 1, तो ये चीज़ करेक्ट हो जाएगा, ये चीज़ इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके so let us try to read another question, try to solve it. Okay, so question number 25, what is our question number 25, तो which of the following set are countable। अच्छा काउंटेबिलिटी क्वेश्चन है, तो why not pause it and think your own। okay so दिया क्या होगा पहले ये देख लेते हैं, the set of all polynomial with the rational coefficient। अच्छा रेशनल कोफिशिएंट है तो इजी है, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, मान लो ये पॉलिनोमियल क्या है n डिग्री का है, तो P ऑफ x क्या है, अब अच्छा सेट है, ठीक है, ये सेट है,
अच्छा, उन सभी पॉलिनोमियल का। ओके, क्या है जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है कि a0 प्लस a1x प्लस a_n x, सॉरी हाँ 1 एंड यहाँ पे n, हाँ तो सच दैट a1 a2 दैट ये कहाँ पे है क्यों के अंदर है, ठीक है, an इन क्यों। अच्छा तो ये नथिंग बट ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, क्यों क्रॉस क्यों डेल्टास क्रॉस क्यों हम टाइप इन टाइम्स। तो ये चीज़ क्या इम्प्लाइज करेगा, क्योंकि पता है कि क्यों कैसा है, काउंटेबल है, तो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सिटीज हम क्या यूज़ कर लेंगे, वी विल यूज़ एज वी नो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सिटीज काउंटेबल, सो बाय यूजिंग दिस यू विल गेट इट इज़ ए काउंटेबल, ठीक है, बाय यूजिंग फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। अच्छा तो वैसे ही अदर ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बट लेट अस रीड। क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ पॉलिनोमियल विद द रियल कोफिशिएंट हैविंग रेशनल रूट्स। ओके, इट डज नॉट मैटर वेदर दे हैविंग रेशनल और नॉट, बिकॉज सी क्या बोल रहा है, क्या हुआ है यहाँ पे, क्या है, क्या रियल कोफिशिएंट है, ठीक है। मान लो ये पॉलिनोमियल ले लोगे आप, क्या a0 प्लस a_n_x है ना, और ये कहाँ से रियल से आ रहे हैं। ओके, तो ये पॉलिनोमियल ये कैसा हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो सी क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल 2/2 रियल मैट्रिक विद द रेशनल आइगन वैल्यू, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट एज यू कैन सी। आई मीन मैट्रिक्स तो कैसी है, रियल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसके जो आइगन वैल्यूज आ रहे हैं क्या, आई मीन इसके जो एंट्रीज आ रही हैं वो बाहर से आ रही हैं, ठीक है, जब बाहर से आ रही हैं तो ये कैसा हो जाएगा, 2/2 का मैट्रिक्स आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, आर क्रॉस आर के। तो वहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि कैसा है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। ओके, सो लेट अस रीड आवर ऑप्शन 4। व्हाट इज आवर ऑप्शन 4, क्या दिया हुआ ऑप्शन 4, द सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस हुज रो इक्लोन फॉर्म इज रेशनल मैट्रिक्स। ओके, इट इज अगेन रियल मैट्रिक्स, so it is again what, uncountable. So let us try to do another question, and question number 26. We will discuss this question again when we will discuss a real analysis question, analysis question. When we will discuss analysis question, then I will again discuss this question, but it is easy, you can do it easily, so I am not doing it because there are a lot of questions, so we have to do. Okay, so let us do question number 26. So read what is your question number 26. Consider the two statement given below. There exists a matrix n in M4R such that अच्छा is a basis of row of n and it is a null matrix के अंदर। अच्छा एक चीज़ तो हमें पता है कि जो नल स्पेस होता है वो कैसे डिफाइंड होता है, बताना चला कैसे डिफाइंड होता है। ओके, तो लिख लेते हैं, ठीक है, कैसे डिफाइंड होगा, क्या है 4/4 का x1, ओके, x y z t इन R4 सच दैट इसके साथ प्रोडक्ट करा दो, ठीक है, क्या 1 1 1 - 1 इंटू x y z t इक्वल टू 0 एंड अदर क्या है 1 - 1 1 1 इंटू x y z t इक्वल टू 0। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, x y z t इन R4, ये चीज़ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, x + y + j
माइनस टी इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस टी इक्वल टू 0। अच्छा देखना ये जो बोल रहा है 1 2 -4 इसके अंदर है। अच्छा इसके अंदर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो देखना ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं इन दोनों को। तो पुट करो क्या क्या है 1 2 +1 -4 क्या आया 0 आ रहा है, ठीक है। सेकेंड वाला देखो 1 -2 +1 और क्या है +4 not equal to 0, so it is not in your which implies 1 2 1 4 not in null space of। अच्छा let us read another option। अच्छा ये स्टेटमेंट फर्स्ट था, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज करेगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है फॉल्स है, हाँ ओके। लेट अस सी अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स एम इन M4R सच दैट दिस थिंग इज द बेसिस ऑफ एंड देन इट इज ओके। अच्छा ठीक है। अच्छा देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सेम करेंगे, सेम सॉल्व करेंगे, ठीक है ओके। सो ठीक है। तो यहाँ पे नल स्पेस कैसे डिफाइंड है XYZ इन R4, ठीक है सच दैट। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप यू विल गेट ओके। तो यहाँ पे क्या x + y + z इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा x + z + t इक्वल टू 0, ठीक है। ज़रा देखना ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ओके अच्छा हमें ये पता है कि क्या होता है परपेंडिकुलर होता जो कॉलम स्पेस होता है वो नल स्पेस के परपेंडिकुलर होता है इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर हम ये दिखा दें कि ये जो इसका जो क्या है इससे जो मैट्रिक्स बनेगी अगर वो कैसी आए नॉन जीरो आ जाए तब भी हम प्रूफ कर देंगे ना। ओके सो लेट अस डू क्या ओके 1 1 1 0 एंड 1 0 1 1 1 1 1 1 एंड 1 0 1 0, ठीक है। 4x4 मैट्रिक्स इसको जब आप रिड्यूस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको अगर इसकी 2 रो 0 आ जाए, है ना। अगर इसकी 2 रो 0 बन जाए तो काम हो जाएगा। लेट अस ट्राई टू मेक अच्छा जब यहाँ पे आप क्या करोगे R3 को R3 - R1 से रिप्लेस कर दोगे तो आपकी R3 क्या जाएगी 0 0 0 1, है ना ओके। ऐसे ही जब आप क्या करोगे R1 को रिप्लेस कर दोगे R1 - R4 से तो आपको क्या मिल जाएगा ज़रा देखना 0 1 0 0 मिल जाएगा, है ना ओके। और क्या करोगे आप इससे भी पहले आप क्या कर दो क्या करो R2 को रिप्लेस कर दो R2 - R4 से तो वो चीज़ क्या मिल जाएगी आपकी 0 0 1, है ना। और ये क्या जाएगा 1 ओके वेट अ मिनट ये भी 0, ठीक है। तो 1 1 आ जाएगा, सॉरी ये तो हमारा ये मैट्रिक्स आ गया ना, ये लास्ट वाला बचेगा
1 0 1 0। ओके, अच्छा देखना ज़रा क्या ये इसका जो सब यहाँ से इसको घटा दोगे तो ये 0 आ जाएगा। मीन्स जब आप R3 को रिप्लेस कर दोगे R3 माइनस R2 से, देन आपको ये चीज़ मिल जाएगा। ओके, इज देयर आई एम डूइंग एनीथिंग रॉन्ग? बिकॉज वी हैव टू सो टू रो आर 0 ना। ओके, so maybe I am doing anything wrong na, otherwise we will get one more row 0. Let us see again, we will reduce it. Do with me that we can get correct together. Okay, so first what we are using R3 को हम R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R3 माइनस R1 से। फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, R3 को रिप्लेस कर रहे हैं R3 माइनस यस R1 से। हाँ, तो ये हमारे R3 मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 0 0 1। नाइस। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं R2 माइनस R4 से। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है 0 0 0 1। ओके गुड। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, R1 को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, R1 को रिप्लेस कर रहे हैं हम R1 माइनस R4 से। तो हमें क्या मिल रहा है देखना जरा, यस है ना, और ये चीज़ ये है। ओके, अब देखना अगर आप क्या करोगे, R2 को रिप्लेस कर दोगे R2 माइनस R3 से, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0 0 0 0 0 1 एंड ये दो 0 0। अच्छा, 2 को रिप्लेस 0 एंड ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 1 0 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 0। कुछ और कर सकते हैं क्या देखना। ओके ओके, बेसिकली ये पॉसिबल है ना। ओके, सो यहाँ से एक चीज़ तो हमें कंक्लूजन मिल गया कि स्टेटमेंट्स फर्स्ट फॉल्स है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स एंड सेकंड क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट्स फर्स्ट ट्रू। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। इसके बारे में अभी हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट ये भी गलत है। अब फर्स्ट ए और सी में कोई एक सही है। ठीक है, बट आई एम नॉट गेटिंग हाउ इट इज बी इज करेक्ट और इनकरेक्ट, बिकॉज हियर वी आर टेकिंग कॉलम सम का कॉलम का ट्रांसपोज ना, और यहाँ पे हम ले रहे हैं नल स्पेस का ट्रांसपोज। इज देयर ए मैट्रिक्स जस्ट लाइक दैट? ये तो इसका 0 हो रहा है ना। अच्छा देखना, ये दोनों लाई हैं क्या, ये दोनों लाई हैं। बट सी ओके, सो लेट अस थिंक अबाउट ऑप्शन स्टेटमेंट 3 सेकेंड के लिए, और हम क्या कर सकते हैं। ओके, अच्छा देखना, ये कॉलम क्या है, कॉलम स्पेस आपके, ये जो कॉलम स्पेस है, ठीक है, एम कैसे डिफाइंड होगा, ये x y z t होंगे। ठीक है, इन R4 सच दैट व्हाट। ओके, इसका जो क्या आ जाएगा, ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा ना, 2 एलिमेंट है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, यक्स, मतलब क्योंकि 2 ही डायमेंशन है तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा, है कि नहीं। देखना जरा, जो कॉलम स्पेस होगा वो ऐसे होगा 1 1 1 0 प्लस y 1 0 1 1, है ना।
सच दैट एक्स वाई इन आर, जो कि ये क्या इम्प्लाइज कर देगा, ये कुछ इस प्रकार से है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई, है ना। अच्छा देखना, अगर ये नल स्पेस में नहीं है तो कॉलम स्पेस में होगा, है ना। सो वी विल यूज दिस थिंग। तो जरा देखना यहाँ पे जो 1 1 1 है, क्या इसमें है? नहीं जी, कैसे होगा? क्योंकि जो फर्स्ट वाला है ना वो सेकेंड और फोर्थ का सम है। यहाँ पे सेकेंड क्या है? 1 है यहाँ, तो बेसिकली अगर यहाँ 2 होता तब तो ये चला जाता उसके अंदर। सो यहाँ पे ये चीज़ इम्प्लाइज किया कि जो हमारा क्या है, हाउ इट इज़ इंटरेस्टिंग। हाँ, यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारा एक्स है वो कहाँ पे नहीं है, आई मीन जो ये जो एलिमेंट है वो हमारे कॉलम स्पेस में नहीं है। अच्छा, कॉलम स्पेस में नहीं तो कहाँ चले जाएंगे? नल स्पेस में चले जाएंगे। सिमिलरली इट, सो विच इम्प्लाइज इट इज़ करेक्ट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। इट इज़ वेरी नाइस, है ना। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारा क्या है, ये बोल रहा था कि दोनों फॉल्स हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग हाउ इट इज़ करेक्ट। इट इज़ वेरी नाइस हाउ इट इज़। लेट अस सी अगेन इफ यू वांट। सी, हमारा जो कॉलम स्पेस है उसके जो एलिमेंट हैं इस टाइप के हैं। अब उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स एन एग्जिस्ट कर रही है सच दैट जिसका कॉलम स्पेस ये है, जिसका नल स्पेस ये है। अच्छा, तो कॉलम स्पेस में एलिमेंट कैसे हैं? कॉलम स्पेस में ऐसे फोर ऑर्डर पेयर हैं सच दैट जो फर्स्ट और जो ऑर्डर जो फर्स्ट मेंबर है ऑर्डर पेयर का वो कैसा है, वो सेकंड और फोर्थ का सम है। ठीक है, तो जब सेकंड और फोर्थ का सम है तो यहाँ पे सेकंड पे 1 है, फोर्थ पे 1 है, तो यहाँ पे बेसिकली 2 आना चाहिए, वो तो है नहीं। ऐसे यहाँ पे सेकंड पे 0, फोर्थ पे 0, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, वो तो है नहीं। सो इट इज़ इनकरेक्ट, और सो इट इज़ नॉट इन आवर कॉलम स्पेस, सो इट इज़ वेयर, इट इज़ इन आवर नल स्पेस। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट and also enjoy this question. So let us try to do another question and question number question number 29. Okay, so let us try to think about question number 29 and whether we are getting or not this question. Let us first try to solve it and then we will think about it. So what is our question? 29 क्या है? लेट v, अच्छा v कोई वेक्टर स्पेस डिफाइन कर दिया उन्होंने, कैसे? कलेक्शन ऑफ दोज 3x3 मैट्रिसेस सच दैट ए ट्रांसपोज ए इन कहाँ पे है? r इंटू आई। अच्छा, ये जो r इंटू आई है वो कैसे डिफाइंड होगा? ओके, बेसिकली v आपका कैसे डिफाइंड है? a इन M3x3 ओवर r सच दैट ए ट्रांसपोज प्लस a इन r इंटू आई। ठीक है, यहाँ पे r इंटू आई आपके क्या है? स्केलर मैट्रिक्स का कलेक्शन है। ठीक है, ये कैसे डिफाइंड है? कुछ ऐसे डिफाइंड है सच दैट ए इन आर। ओके, ठीक है, तो ये हमारा कैसे डिफाइंड है? ऐसे डिफाइंड है। हाँ, ओके, तो हम कहाँ पे थे? यहाँ पे। So what is given here? I mean a equal to, we will get a equal to this thing, and now we will try to find a square and then we will try to find its trace. Okay, so let us try to find a square. So basically here we will not try to find the r element of a square, but we will try to find diagonal element of a square. Okay, so let us write. अच्छा देखो, अगर आप ए की पोजीशन पे कौन कौन आएगा जरा देखिए। यदि आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर बाई 4, राइट। अच्छा, अब देखो, जब सेकेंड -a12 को जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? -a12 का होल स्क्वायर। उसके बाद जब इसका आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिल जाएगा आपका? क्या मिलेगा यहाँ से आपको? यस, राइट, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है,
अच्छा, अब इसको छोड़ते हैं क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो किसमें इंटरेस्ट है, हमें ट्रेस निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब इसके a22 को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर के a22 आइटम को फाइंड आउट करते हैं। हाँ चलो, ओके, सो लेट अस मल्टीप्लाई। हाँ, जब आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये माइनस a11 का a12 का होल स्क्वायर। अच्छा, जब आप क्या करोगे, इस चीज़ का मल्टीप्लाई कराओगे इसी रो से, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, बेसिकली a स्क्वायर बाई 4, राइट। अच्छा, जब इस वाली एलिमेंट को आप थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, जरा देखिए क्या मिल जाएगा। ओके, जब इससे आप थर्ड उसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है, माइनस a स्क्वायर टू 3। अब इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है ना, तो हम इसको छोड़ते हैं और a33 को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, a33 कैसे मिलेगा, जब आप इस वाले एलिमेंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस a13 का स्क्वायर, एंड जब इस वाले को मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस a23 का होल स्क्वायर, एंड प्लस क्या मिल जाएगा, जरा देखिए, यस, क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर बाई 4, है ना। ओके, नाइस। तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, हमें ज़रूरत है ट्रेस, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए का हमें होल स्क्वायर लेना है माइनस ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर लेना है। अच्छा, तो यहाँ पे इसका ट्रेस क्या आ जाएगा, इसको पूरे को ऐड कर दो, है ना, गुड। तो यहाँ से ये और ए का तो ट्रेस हमें पता ना, ये है, ये 3a स्क्वायर बाई 2, और सॉरी 3a बाई 2, ओके। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 3a बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट, माइनस यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 3a स्क्वायर बाई 4, और ये चीज़ क्या मिल जाएगी, माइनस 2 इंटू a12 का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a13 का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a23 का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, ठीक है, तो अब इस चीज़ को आप और अच्छे से थोड़ा सा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर बाई 4 माइनस, है ना। अच्छा देखो, बेस बराबर है तो ऊपर हम क्या कर देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, है ना। एंड जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 a12 का होल स्क्वायर प्लस 2 a23 का होल स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब देखो ये चीज़ क्या आ जाएगी, 3/2 का ये a स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू a13 का a12 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, एंड 2 इंटू a12 स्क्वायर, ठीक है, एंड 2 इंटू a23 स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब देखो इसके सारे के सारे कोफिशिएंट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं कि नहीं, है ना। तो जब आप इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखोगे, तो जब इसकी क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स लिखोगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे जब आप लिखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स कैसी मिलेगी, 4/4 की मिलेगी। अच्छा, और डायगोनल के सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट मिलेंगे, और वो डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होंगे जरा बताना। यस, 3/2 एंड 2 2 2, ओके। सो यहाँ पे हमारा जो क्या उन्होंने पूछा, क्या, चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा उन्होंने पूछा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म का सिग्नेचर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सिग्नेचर क्या आ जाएगा, यस, क्या आ जाएगा, राइट, ओके। तो सिग्नेचर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, प्लस, एज यू कैन सी all four eigenvalue are positive, so प्लस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप यू आर गेटिंग इट, सो आवर आंसर इज करेक्ट, ओके। सो लेट अस डू अनदर क्वेश्चन, हाँ। So first we will read then try to solve. So question number 30, let n greater than 1 be the fixed natural number
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन द वेक्टर स्पेस ऑफ n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स। ओके, n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स है। अच्छा, कोई भी जो डॉट जो प्रोडक्ट जो भी हम डिफाइन करते हैं वो इनर प्रोडक्ट कब बनाता है, जब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिविटी मीन्स पॉजिटिव डेफिनेट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सेकंड क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंड थर्ड क्या होनी चाहिए, लिनियरिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जरा देखो इसे, क्या ये जो ऑप्शन ए है क्या वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? नहीं। इफ यू टेक a plus b c then it will be like that, है ना? I mean it will be trace of a plus b and into trace of c, है ना? Trace of a plus b into trace of c, and which is equal to what? अच्छा सॉरी, ये जो है वो लिनियरिटी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगी, बट मान लो ट्रेस ऑफ ए क्या है, -1 है, ट्रेस ऑफ बी क्या है, -1 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यस प्लस आ जाएगा, जो कि पॉजिटिव है, बट यहाँ पे ना तो ए पॉजिटिव ना तो बी पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा आपका, यस ये क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, फिर से अगेन वही चीज, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ट्रेस होता है वो लीनियर होता है, बट हम इस चीज को ट्रेस ऑफ ए इंटू बी को ये नहीं लिख सकते कि ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी। ओके, सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, हाँ, बिकॉज इट नॉट सेटिस्फाई लिनियरिटी प्रॉपर्टी। ओके, सो determinant also not a linearity property, as you know determinant of a plus b not equal to determinant of a into determinant of b, that is why, okay, so it is also incorrect। अच्छा, अब ये तो सीधा सीधा दे दिया गया है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। ओके, यू कैन वेरीफाई इट इजली कि कैसे ये हुआ, ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा। सी, अगर ट्रेस ए पॉजिटिव ट्रेस बी पॉजिटिव है तो इनका सम भी पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर ट्रेस ए 0 है ट्रेस बी 0 है ना, तो वहां पे ए बी को क्या 0 होना पड़ेगा। ओके, आई मीन बराबर होंगे, ठीक है। Let's just do another question, question number 31. Okay, so what is question number 31? Then try to solve it. Okay, so what is question? And they just give us let a be a 4x4 matrix. हाँ, क्या है 4x4 की मैट्रिक्स है जिसकी 4 आइगन वैल्यूज है, -1 1 1 -4 एंड its आइगन वैल्यूज। इफ b इक्वल टू a to the power 4 - 5 a square plus 5i, देन ट्रेस ऑफ a plus b इक्वल टू, देन ट्रेस ऑफ a plus b क्या होगा हमें बताना है, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू डू। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ओके। अच्छा, इफ आइगन वैल्यू ऑफ a आर -1 1 1 -2 इम्प्लाइज करेगा ये क्या, आइगन वैल्यू ऑफ A4 आर व्हाट, यस 1, क्योंकि पावर 4 है तो 1 1 1 एंड ये क्या हो जाएगा 16। ओके, नाउ और क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू ऑफ व्हाट, A स्क्वायर आर क्या हो जाएगा 1 1 1 4। ओके, एंड आइगन वैल्यू ऑफ 5i, अब ये तो सभी को पता है ना। अच्छा, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, -5 जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -20 हो जाएगा, है ना। गुड, तो इसकी जो आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, है ना। ये भी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी का 5, अगर आइडेंटिटी की आइगन वैल्यू कैसी है 1 1 है तो जो 5
आई की क्या हो जाएगी 5,5,5 हो जाएगी, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, बी की आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इम्प्लाइज करेगा, ये तीनों इम्प्लाइज करेंगे कि आइगन वैल्यू ऑफ बी आर, जस्ट इनको ऐड कर दो कि सेम आइगन वेक्टर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका, हाँ 2 आ जाएगा, हाँ यहाँ से क्या आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या आपको मिल जाएगा, यस क्या -1, क्योंकि देखो ये 16 521 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -22 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा, ओके गुड। अच्छा इन्होंने पूछा क्या है, ट्रेस ऑफ a प्लस बी, अच्छा ट्रेस ऑफ a प्लस बी, ओके तो ये आइगन वैल्यू हो गई एंड ओके, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, देखो जरा, नाउ आइगन वैल्यू ऑफ a प्लस बी मैट्रिक्स आर क्या हो जाएगा, -1 3 3 -3। अच्छा जल्दी से इनको ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा, देखिए अब इसको जस्ट हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमें ट्रेस इसका मिल जाएगा। सो ट्रेस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके मे बी वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, है ना, ओके सॉरी, यहाँ से 1 आया था, हाँ हमने यहाँ पे गड़बड़ी किया है, हमने इसको पहले ही ऐड कर दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मीन्स यहाँ पे जो हमने निकाला ये a प्लस बी निकाला है, क्योंकि हमने सभी को ऐड किया था ना, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे ये a प्लस बी की आइगन वैल्यू आई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सी जब आप इनको ऐड करोगे 0 आएगा, और ये क्या है a है, और इन तीनों का सम क्या है हमारा b है, राइट, दैट इज वाई। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ a प्लस बी क्या आ जाएगा, इन चारों को ऐड कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपको 3 आ जाएगा, तो 3 आपका आंसर है, ठीक है। ओके आई होप यू आर गेटिंग इट। सो लेट अस ट्राई टू डू अनदर क्वेश्चन। Okay, so it is algebra question and question number 9. So let us read how many, क्या बोल रहे हैं, how many generators does the cyclic group of order 36 have? Okay, so basically जो cyclic group का जो generator होता है वो nothing but phi n होता है, ठीक है। अगर order n का cyclic group है तो उसके जो number of generators होंगे वो कैसे होंगे, phi n होंगे, ये notes होता है, तो आप देख लो 36 का phi क्या होता है ना। So in general number of generators in cyclic group are क्या होता है, yes phi in if ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू n, है ना। ओके तो इन आवर केस क्या हो जाएगा, इन आवर केस क्या हो जाएगा, 36, अच्छा 36 क्या लिख सकते हो आप, 5 ऑफ, यस 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, राइट, करेक्ट ना, यस। तो अब ऑर्डर 5 फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको ऐसे खोल देते हो, ठीक है। बेसिकली फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि अगर फाई ऑफ n इक्वल टू है फाई ऑफ p1 की पावर n1, है ना, इंटू p2 की पावर n2 इंटू दैट दस pn की पावर pk की पावर nk, देन ये चीज़ हो जाता है n, यही चीज़ मतलब ये पूरा इंटू 1 माइनस ये हो जाता है, ठीक, p1 1 माइनस p2 लाइक दैट, ओके 1 माइनस 1 बाई pk, ओके। सो ये चीज़ ये हमारा फार्मूला होता है, हाँ। तो आई एम गोइंग टू यूज दिस, सो व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 इंटू 2 बाई 3, जरा देखो ये क्या आ जाएगा,
क्या जाएगा, यस 6 × 2 विच इज इक्वल टू 12। देख लो आपके ऑप्शन में 12 है कि नहीं। सो दिया हुआ है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ ओके, सो लेट अस ट्राई टू डू अनदर क्वेश्चन। So let us try to do another question, and question number 44, and it is maybe taken from numerical analysis question. So let's try to solve it. Okay, so it is any question and we have to solve it. So what is question? Let us read first one. Let a, b, c and r be such that the quadratic rule -1 to 1 of x dx a into f of -1 plus b into f dash of 0 plus c into f dash of 1 is। अच्छा, तो क्या है हमें बताना है, ठीक है। ओके, तो ये रियल नंबर्स हैं एंड इन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्म डिफाइन कर दिया है कुछ ऐसे ऐसे करके। -1 1 f of x dx and a into f of -1 and b into f dash of 0 plus c into f dash of 1। ओके, दिन क्या है, दिन हम अच्छा ओके, ये जो है ना, ये कैसा एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट फॉर ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। अच्छा, सो एग्जैक्ट है, ठीक है। सो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, तो हमें a प्लस बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। a b c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट किया जाए। अच्छा, उन्होंने बोला है कि एग्जैक्ट है फॉर ऑल पॉलिनोमियल डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। तो ओके, सो हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल 1 ले लेते हैं, x ले लेते हैं, x² ले लेते हैं, है ना। ओके, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 1 1 dx, तो ये क्या हो जाएगा a इंटू, अच्छा देखो, वाट एवर वैल्यू यू विल चूज, इफ यू टेक f of x it then all the value will be this, okay, and its derivative will be 0। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0। तो यहाँ पे आपको a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जरा देखना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, ठीक है। तो 1 माइनस माइनस का 2, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। अच्छा, a की वैल्यू 2 आ गई। अब एक बार दूसरा पॉलिनोमियल रख के देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो -1 to 1 एंड x रखेंगे dx। अच्छा, तो यहाँ पे a इंटू माइनस है ना, तो इंटू मीन्स जो हमारा f of x है वो कैसा है, और पॉलिनोमियल है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर। अच्छा, देखना जरा b इंटू इसका ड्राइवेटिव, जब इसका ड्राइवेटिव इसका x का ड्राइवेटिव करोगे, यहाँ पे f of x क्या है, f of x इक्वल टू x है, यहाँ पे हमने क्या लिया था, f of x इक्वल टू 1 लिया था। अच्छा देखना, जब यहाँ पे हमने f of x इक्वल टू x लिया तो इसका ड्राइवेटिव करोगे तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो ड्राइवेटिव 1 आ गया, तो चाहे 0 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 1000 रखो, 2024 रखो, इट डज नॉट मैटर, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c इंटू 1 यहाँ पे भी आ जाएगा। अच्छा देखना, हमने निकाला था a की वैल्यू, क्या निकला था हमारा, a इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 प्लस b प्लस c। अच्छा जरा देखो यहाँ पे, ये इस साइड में क्या आ जाएगा, इवन पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इवन पॉलिनोमियल में चाहे 1 रखो चाहे -1 रखो, दोनों वैल्यू सेम होगी, इसकी वजह से यहाँ पे हमें 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ सिम्प्लाई कर देगा, b प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ओफो, अच्छा उन्होंने पूछा क्या था, a प्लस बी प्लस सी, ऐड कर दो इन दोनों को, है ना। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, है ना, वी गेट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, देखना। ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ, सो लेट अस मूव एंड ट्राई टू अनदर क्वेश्चन। सो लेट अस डू मार्को चेन क्वेश्चन। हाँ, सो what is given here, let s is equal to 1 2 3 4 5 and then consider a Markov chain on the stage spacious with the transition probability matrix। अच्छा ये दिया हुआ है, चलो इसको थोड़ा लिखते हैं, थोड़ा इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सो ट्रांजिशन मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है एंड इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ ओके,
सो लेट अस मेक इट। ओके, सो कितने क्रॉस कितने के मैटर, वेदर इसके ईच रोज हम 1 आ रहा कि नहीं, क्योंकि पहली बात तो इसे मार्को चैन बनाने के लिए, मार्को चैन जो इसका वो होता है ना, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होती है, हम आगे तभी काम करेंगे जब इसके ईच रो का सम कैसा हुआ ना। ठीक है, ओके, इसका कुछ नाम भी होता है स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स आई थिंक। सो ओके, अगर कॉलम का भी हो जाता है तो हम बोल देते हैं डब्ल्यू स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। सो लेट अस सी व्हाट वी विल गेट। सो लेट अस ट्राई टू मेक ट्रांजिशन diagram, then we will see. So here what is मान लो पहला स्टेज क्या है, 1 है, दूसरा स्टेज 2 है, 3 है, एंड देन 4 है, एंड देन 5 है, राइट। ओके, सो यहाँ से क्या क्या बोल रहा है, 0 1 तो कहीं पे कहाँ जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, ठीक है जी, 1 3 पे जा रहा है, ओके। देन सेकेंड कहाँ जा रहा है, सेकेंड कहाँ जा रहा है, यस, सेकेंड कहाँ जा रहा है, 3 पे जा रहा है, ओके। एंड देन कहाँ पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, ओके। एंड देखो जरा 3 कहाँ जा रहा है ना, 3 कहाँ पे जा रहा है, ओके, कहाँ जा रहा है, 3 जा रहा है 4 के पास, एंड देन 3 जा रहा है 5 के पास, है ना। इट इज़ माई मैजिकल ट्रांजिशन डायग्राम। सो यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा 4 कहाँ जा रहा है, 4 जा रहा है 1 के पास, ओके। एंड देन 4 जा रहा है 5 के पास, ओके ओके। 5 कहाँ जा रहा है, 1 के पास जा रहा है, एंड 2 के पास जा रहा है। अब उन्होंने पूछा क्या पूछा कि स्टेज 1 हैज़ पीरियड 2। स्टेज 1 देख लो, स्टेज 1 क्या क्या है, कहाँ जा रहा है, यहाँ गया 1 2 3 एंड 4, है ना। तो क्या होगा, लैम्डा आई, ठीक है, लैम्डा 1। तो क्या होगा, जीसीडी ऑफ 4, यहाँ गया 1 2 3 एंड देन 3, अच्छा, और देखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ओके। जैसे ही आपको 3 मिला 4 मिला, इन दोनों के जीसीडी क्या है, 1 है ना। तो क्यों ही हम जाएंगे आगे देखने, तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, इसका जीसीडी 1 आ जाएगा। तो इसका पीरियड 1 है, बट ये बोल रहे हैं पीरियड 2 है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्टेज 2 इज रिकरेंट। रिकरेंट का क्या मतलब है, अगर स्टेज 2 से कहीं जा रहे हो तो वहाँ से अगर वापस भी आ रहे हो तो आपका ये स्टेज क्या हो जाएगा, रिकरेंट हो जाएगा। तो जरा देखते हैं कि है कि नहीं रिकरेंट, है ना। तो रिकरेंट क्या होता है, रिकरेंट को किसी स्टेज को बोलते हैं, यदि किसी स्टेज से आप किसी स्टेज में जाते हो, अगर वहाँ से वापस भी आ जाते हो, इट डज नॉट मैटर कि किस पाथ से जा रहे हो, किस पाथ से आ रहे हो, बट इट डज नॉट मैटर कि आप किस पाथ से आ रहे हो, बट अगर कहीं पे आप जा रहे हो वहाँ से वापस आ रहे हो तो ये आपका कैसा हो जाएगा, रिकरेंट हो जाएगा, अदरवाइज ये ट्रांजिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि 2 कैसा है, रिकरेंट है। जरा देखते हैं, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, ये 3 के पास जा रहा है, 4 के पास जा रहा है, अच्छा देखते हैं वहाँ से वापस भी आ रहा है कि नहीं, बस जा ही रहा है, ओके। तो जैसे ही इन्होंने ये 3 पे गया, ये यहाँ गए, ये यहाँ गए, यहाँ गए, वापस आ गए, गुड, नाइस। अच्छा, ये 4 के पास गए, फिर उसके बाद फिर से ये वापस आ रहे हैं, वेरी गुड। तो ये हमारा 2 कैसा हो जाएगा, रिकरेंट हो जाएगा, ओके। अच्छा, वो बोल रहे हैं 3 ट्रांजिएंट है। अच्छा जी, देख लेते हैं है कि नहीं। 3 ट्रांजिएंट है, 3 जा कहाँ रहा है, 3 4 के पास जा रहा है, 5 के जा रहा है, और वहाँ से वापस भी आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एवरी स्टेज कम्युनिकेटिंग विथ एवरी अदर स्टेज, ठीक है, जो कि इम्प्लाइज कर देगा कि आपका जो मार्को चैन है वो कैसा है, इररिड्यूसिबल है, ठीक है, इररिड्यूसिबल है, समझ रहे हो आप। से सभी के सभी स्टेज सेम क्लास में है, ठीक है। तो जब सभी सेम क्लास में है
तो इसके सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, रिकरेंट हो जाएंगे, यहाँ पे एक भी कोई भी ट्रांजिएंट नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फोर्थ क्या बोल रहे हैं वो, देन द चैन एडमिट एट लीस्ट टू स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, जैसे ही हमें यहाँ से पता चला कि इरोड्यूसिबल है एंड फाइनाइट है, तो इसका इस यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो 2 नहीं होगा, यूनिक होगा। Okay, so let us try to do another question. So it is also it is part B question, so only one is correct and it is B option correct. Okay, so let us try to do another question. Okay, now we will try to solve another question and okay, so I think it is part C question, ठीक है। So here it is multiple correct question. So we will try to solve this question in next video. Till then, bye bye, see you soon.